नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आप सभी को बता दे, आपके प्यार में तड़प रही है इस नाम की औरत, और यह औरत आपसे बहुत ज्यादा प्रेम करती है। यह आपके लिए साक्षात माता लक्ष्मी का रूप है, और यह है बिना मांगे आपको हर चीज देंगे, फिर चाहे धन दौलत हो, अपनी जमीन जायदाद हो, यह संपत्ति हो, यह जिस्म हो, क्योंकि यह औरत पिछले कई सालों से आपका प्रेम में तड़प रही है और आपको पता भी नहीं चल रहा है। यह और साक्षात आपके लिए कुबेर का खजाना है, और अगर यह औरत आपको मिल गई तो समझ लीजिए माता लक्ष्मी आपको मिल जाएंगे, क्योंकि यह औरत कोई आम औरत नहीं है। और दोस्तों, आने वाले 3 दिनों में आपके आसपास ही आ रही है, तो इस औरत को पहचानने में कोई भी भूल मत करना। और अगर यह आपके जीवन काल से चली गई तो वापस लौटकर नहीं आएंगे। तो इसलिए आज इस वीडियो में इस औरत का नाम भी बताऊंगा, और साथ ही आपको बता दो, राहु आपका राशि परिवर्तन करने वाले हैं, और अब आपके जीवन काल में खुशियां आपकी झोली में आने वाली है, और अब आपकी किस्मत सूर्य से भी तेज चमकने वाली है। और दोस्तों, आपको बता दीजिए, और साक्षात माता लक्ष्मी का रूप होने वाली है, आने वाले हैं 3 दिनों में, समझ लेना आपका जीवन पूरी तरह से बदल जाएगा। और दोस्तों, आपको बता दे, मेरा कहा कभी भी गलत नहीं होता। और दोस्तों, आने वाले इन 3 दिन बहुत कीमती चीज आपके हाथ लगने वाले हैं। एक ऐसी कीमती चीज जहां लगेगी जिससे आपकी पूरी जीवन बदल जाएगा। और दोस्तों, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं जो आपको रोक सके, और उससे यह औरत होगी जो आपके साक्षात कुबेर का खजाना है। और दोस्तों, यह है, मुझे पता है कि आप अपनी फूटी किस्मत से बहुत ज्यादा परेशान हो, आप अपनी रूखी सुखी जीवन से भी बहुत ज्यादा पछता रहे हो। लेकिन दोस्तों, अब आपके जीवन काल में नया बनाने वाला है। अब आपका जीवन फिर से शानदार होने वाला है, क्योंकि एक शक्ति का साया आपके ऊपर है, और एक शक्ति इस महिला के ऊपर ही समाहित है। और जैसे यह व्यक्ति कोई आम नहीं बल्कि एक देवी का स्वरूप है। और दोस्तों, यह महिला की कौन है, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा, बस वीडियो को शुरुआत से लेकर आखिरी तक मेरे साथ बने रहना होगा। और दोस्तों, वीडियो पूरी देखिएगा, नहीं तो आपको भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो दोस्तों, मैं आपको सब बताऊंगा, यह औरत कहाँ रहती है, क्या करती है, और कब आपको मिलेगी, सभी जानकारी मैं आपको दूंगा। जिस चीज के लिए आपका इस सालों से तड़प रहे थे, जिस चीज के लिए आप बहुत सालों से इंतजार कर रहे थे, तब वह सब चीज आपको मिलेंगे। और दोस्तों, आपको बता दूं, आप अपने जीवन काल में सच्चे प्रेम के लिए बहुत अधिक तड़पते हैं, और आपको कभी भी सच्चा प्रेम नहीं मिला है। हमेशा हर किसी ने आपको धोखा ही दिया है, हर किसी ने आपकी पीठ पीछे छल किया है। और दोस्तों, कहीं ना कहीं आप भी डरने लगे हो कि मैं किसी पर भरोसा करूं, वह किस पर नहीं। पर दोस्तों, आपको परेशान होने की कोई भी बात नहीं है, क्योंकि अब आपकी जीवन काल में एक ऐसा शख्स आने वाला है, फिर चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो जाए, लेकिन यह औरत कभी भी आपके खिलाफ नहीं जाएगी। फिर चाहे आप सही हो या गलत, फर्क नहीं पड़ता है। अगर आप गलत रास्ते पर चलोगे तो यह आपका हाथ पकड़कर सही रास्ते पर लेकर आएगी। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, देखिए, बुरे वक्त में कोई भी साथ नहीं देता है,
और दोस्तों, आप जिसे खास समझोगे वही आपको सबसे पहले दुख देगा। जिसके ऊपर आपको सबसे ज्यादा भरोसा होगा भाई आपको दुख देगा। जिसे आप बहुत ज्यादा अहमियत दोगे। और दोस्तों, प्रेम के नाम पर सिर्फ शरीर भोग जाएंगे। और दोस्तों, इसके गले में स्त्री है, विवाह करने से इनकार कर देंगे। और ईमानदारी से पेट नहीं भरता है। और अक्सर लोग कहते हैं कि मंडली की रोटी खाई है, लेकिन आजकल ईमानदारी से कहाँ पेट भरता है, क्योंकि ईमानदारी से नमक रोटी भी नहीं मिला करती है। तो दोस्तों, इसलिए आज एक गरीब व्यक्ति को भी छल का बात करना पड़ता है। और जब वह गरीब व्यक्ति पकड़ में आ जाता है तो उसे ही दोषी माना जाता है। लेकिन अगर यही कहानी अमीर कोई छल कपट कर दे और वह पकड़ भी जाए तो उसके साथ कुछ नहीं होता है। और दोस्तों, अपनी रोटी कमाने के लिए तो उसे कर समझ लिया जाता है और समाज में उसे पूरी तरह जलाया जाता है। और दोस्तों, आपको बताने वीडियो बहुत बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, तो इसलिए वीडियो को एक बार लाइक अवश्य कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्ची श्रद्धा से जय श्री शनि देव महाराज कृपा करें अवश्य लिखें। और तस्वीर देखी जो अखबार सुबह के समय में 10 रुपए का मिलता है, शाम को वही अखबार 10 रुपए किलो में मिलता है। कीमत बस वक्त की होती है। और अगर हम वक्त की कदर करोगे तो हमेशा कामयाब होंगे। और कामयाबी खुद आपके पास चल गया। इसलिए हमेशा वक्त की कीमत करना सीखिए। और दोस्तों, आपको बता दो, जो चीज आज मिल रही है वह चीज आगे करोड़ों की हो सकती है। और दोस्तों, अगर कोई चीज करोड़ की आपके पास है और अगर आपने उसकी कदर नहीं करी तो आगे जाकर उसका भाव भी कौड़ियों जैसा होगा। और दोस्तों, आपके जीवन काल में यह बहुत बुरा है कि आपके जीवन काल में हर चीज बहुत देरी से मिलती है। जो चीज पहले ही मिल जानी चाहिए वह चीज हमेशा आपको लेट मिलती है। और आखिर ऐसा ही क्यों होता है आपके साथ? आपने कभी ऐसा सोचा है? और जैसा आपको बता दे, आपको ही कुछ गलत कार्य हैं जिसके चलते आप हमेशा सबसे पीछे रह जाते हैं। और दोस्तों, आपका पड़ोसी अपनी खुद की कार ले आया है, लेकिन आपके पास अभी खुद की बाइक पर नहीं है। आपका भाई हो या फिर आपका रिश्तेदार में आपसे आगे निकल चुका है, उससे आपको बता दूं, आपका नसीब नहीं जा पा रहा है। आपके ऊपर माता लक्ष्मी की कृपा सही से नहीं है। और दोस्तों, आपको बता दे बात, आप भी कर रहे हैं और मेहनत आप भी कर रहे हैं, लेकिन सबको मिल रहा है, लेकिन आपको नहीं मिल पा रहा है। आपके मन में भी यही ख्याल आता है। तो दोस्तों, आपको मैं बता दूं, कुछ चीज़ों को आपको भी सुनना पड़ेगा। और अगर आपके जीवन में यह चीज़ सुधर गई तो खुद आपके जीवन में हर चीज़ सबसे पहले होने लगेगी। तो दोस्तों, आपको बताने, हर इंसान का एक लॉक होता है। हर इंसान के पास कुछ ना कुछ लकी चीज होती है। और किसी किसी का जीवन साथी ही होता है। और जब उसके जीवन साथी उसके साथ होता है तो उसके जीवन काल में सब कुछ बढ़िया होता है। और आपने देखा किसी व्यक्ति की शादी हुई और शादी के बाद उसकी पूरे जीवन ही बदल गया। उसने खूब धन दौलत कमाए और उसकी जीवन भी राजा हो जैसा हो गया। या फिर किसी के घर में बच्चा हुआ है और वह भी लड़की, तो उसे नवजात शिशु के होने के बाद से ही जीवन में बहुत कुछ बदलाव हुआ है। और दोस्तों, कभी कभी हम दोस्ती कर लेते हैं, लेकिन फिर हम इस दोस्ती के बाद हमारे जीवन काल में बहुत बड़े बड़े बदलाव आते हैं। धन दौलत हम बहुत अधिक कमाने लगते हैं,
हमारे नसीब जाग जाता है तो दोस्तों आपको अपने लाख संभालना होगा, और तो अच्छे लोगों की तलाश करें, और अच्छे लोगों की तलाश करोगे तो आपको जीवन भी बहुत अच्छा होगा। और दोस्तों मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा की अच्छे लोगों में रहिए, और जो व्यक्ति दुखी रहता है, जो व्यक्ति हमेशा परेशान रहता है, अगर आप उसे व्यक्ति के पास रहोगे तो आपको जीवन में उसके जैसा हो जाएगा। मैं यह नहीं कहता कि गरीबों के पास मत जाओ, दुखी लोगों के पास मत जाओ, देखिए जाइए सबके पास में हिसाब से, लेकिन उनके साथ ना धुले, क्योंकि दोस्तों उनके जो साथ होता है वह नकारात्मक ऊर्जा होती है, और फिर वह आपके ऊपर भी आ सकता है, जिससे फिर आपका जीवन में वैसे ही होने लगेगा। लेकिन अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और जीवन में सक्सेसफुल इंसान है, मान लीजिए एक अच्छे इंसान है जिसके जीवन काल में सब कुछ अच्छा है, और अगर उसके साथ वक्त की बात करोगे तो उसका सकारात्मक ऊर्जा आपके ऊपर भी आएगी, पर आपकी जीवन काल में भी आप खुद देखोगी खुशियां कैसे आने लगेंगे। और अगर एक व्यक्ति है जो हमेशा दुखी रहता है, और अगर आप उसके साथ कुछ समय ही रहोगे तो आपकी जीवन काल में खुशियां आएंगी। लेकिन भाई एक व्यक्ति जो खोज में जहाज है, हमेशा हंसता रहता है, दूसरों को भी हंसता है, और अगर आप ऐसे व्यक्ति के पलट है, अगर हमारे घर में कोई आ रहा है या फिर हम आ रहे हैं तो घर में आते ही सीधे जूते चप्पल देखना अच्छे नहीं होते हैं, और इससे नकारात्मकता भी। तो दोस्तों इस बात को बिल्कुल भी अनदेखा मत करना, क्योंकि यह बहुत ज्यादा गंभीर है। और दोस्तों जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं यह आपके होश उड़ा सकती है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और दोस्तों यह पितृ देवता श्राद्ध पर आपके घर पर आते हैं इन 16 दिनों के लिए, और वह आपके घर की चौखट पर हमेशा विराजमान रहते हैं और आपके हर कर्मों को देखते हैं। आप चाहे अब अच्छा कर्म कर रहे हैं या फिर गलत कर्म कर रहे हैं, इसी समय में आपको अच्छे से अच्छा कार्य करना होता है, अधिक से अधिक दान पुण्य करना है, अधिक से अधिक पशुओं की सेवा करनी है, मानव की सेवा करनी है। जहां आपको सेवा करने का मौके मिले वहां आपको सेवा करना है। और किसी के बुरे समय चल रहा है तो उसके बुरे समय में उसको पूरा साथ देना है। और दोस्तों आपका इन्हीं कर्मों के कारण आपके पितृ देवता आपसे प्रसन्न होते हैं, और दोस्तों इस समय में आपको पुण्य भी बहुत मिलता है। आप जितने अच्छे कर्म करेंगे, जितना है तो दान पुण्य करेंगे, क्योंकि आप ही के बड़े बुजुर्ग से बहुत अधिक प्रेम करते हैं, और अगर आप उन्हीं के सामने अच्छे कर्म करेंगे तो वह आपसे बहुत ज्यादा परेशान हो जाएंगे, और उन्हें भी मुक्ति मिलेगी और आपको भी सदैव खुश रहने का आशीर्वाद देंगे। और दोस्तों अब दूसरी चीज है वह है टूटा हुआ शीशा दर्पण। तो दोस्तों आज के इस दौर में इंसान बिना खाने के रह सकता है, लेकिन बिना दर्पण में देखे बिना नहीं रह सकता। दोस्तों हमारे घर में, पूरे घर में कहीं ना कहीं हर जगह कांच लगा अवश्य होगा, और दोस्तों हर चीज हमारे घर में कांच से बनी होती है, लेकिन आप इस बात से बहुत ज्यादा अनजान हैं कि कांच का हमारे घर से बहुत ज्यादा जुड़ा है, और अगर आप उसके बारे में सही से नहीं समझेंगे तो हो सकता है आपके पितृदेव आपसे नाराज हो जाएं। और दोस्तों आपके घर में किस किस जगह पर कांच है यह आपको भी पता होगी। और दोस्त जब आप कांच बनवेट हैं तो अगर वह थोड़ा सा भी टूट जाए
तो हम यह सोचते हैं कि इतना सा टूटा है, इसमें क्या हो जाएगा, और हमें इसके बदले पूरा कांच लगवाने के पैसे भी देने पड़ते हैं। तो हमारा मन नहीं मानता, पर दोस्तों यह सही नहीं है, क्योंकि हमारे घर में यह जो टूटा कांच होता है, यह बहुत बड़ा नकारात्मकता का कारण होता है। और दोस्तों, घर में कोई भी टूटा हुआ कांच या कांच से रखा हुआ कुछ भी सामान घर में बहुत बुरा होता है। तो दोस्तों, इसीलिए कोशिश करनी है कि घर में कोई भी सामान हो, आपको यह नहीं करना है। आपको मोह माया से बाहर निकालनी है और उसे टूटी हुई कांच को अपने घर से निकालकर बाहर फेंकना है, नहीं तो आपके सभी सुख शांति सब कुछ खत्म हो जाएगा। और दोस्तों, अब तीसरे नंबर पर वह है महत्वपूर्ण चीज तुम्हें है भगवान की टूटी हुई मूर्तियां। और दोस्तों, हमारे जो पितरी हैं वह पितरी लोक में इसीलिए वास करते हैं क्योंकि दोस्तों वह करने के बाद अच्छे आत्मा बन जाते हैं। तो इसलिए भगवान उन्हें अपने पास बुला लेते हैं और उन्हें यह पितर लोक में रखते हैं। और दोस्तों, आप कितने भी पितरी हैं तो वह भगवान के परम भक्त हैं, और वह श्रद्धा के इन 16 दिनों में आपके घर पर आएंगे और आपके घर पर पूजा पाठ करेंगे और नेत्र प्रतिदिन भगवान को दीपक अगरबत्ती अवश्य लगाएंगे। पर दोस्तों, इतना ध्यान है कि अक्सर ऐसा होता नहीं, और कलयुग के द्वार पर व्यक्ति कामकाज में इतना ज्यादा व्यस्त हो चुका है कि वह एक भी मिनट भगवान को निकालने में उसे समय लगता है, और उसे हर चीज में केवल काम की जल्दी होती है। और यहाँ तक कि अगर वह मंदिर के सामने भी निकले तो भगवान को प्रणाम करना भी कहीं ना कहीं भूल जाता है, जिसका नतीजा यही निकलता है कि उसके जीवन में फिर परेशानियां आती हैं, दुख आते, समस्या आती है, तभी भगवान को याद करता है। तो इसीलिए दोस्तों कहते हैं कि जिस भगवान ने आपको बनाया है तो उसके लिए अपने जीवन में केवल पूरे एक दिन में 1 घंटे में 1 मिनट और 1 मिनट में 1 सेकंड भगवान का नाम अवश्य लें। इससे आपके पितरी बहुत ज्यादा आपके प्रसन्न होंगे। और दोस्तों, जब घर में कई साल हो जाते हैं पूजा पाठ नहीं होती तो घर के अंदर मंदिर में ही कहीं ना कहीं जाले गंदगी आनी शुरू हो जाती है, और फिर मंदिर गंदा हो जाता है और मूर्तियों को खंडित होना शुरू हो जाता है। तो दोस्तों, यह गलत है, इससे हमारे पितृ देवता बहुत ज्यादा क्रोधित होते हैं। और दोस्तों, यह है वास्तु के हिसाब से भी सही नहीं होती। तो इसलिए हमें अपने घर में केवल सही मूर्तियां ही रखनी चाहिए जो खंडित ना हो और सही से हो। और दोस्तों, श्रद्ध के इन 16 दिनों में वह आपकी एक एक गलती पर नजर रखते हैं कि आप क्या सही कर रहे हैं और क्या गलत कर रहे हैं। और दोस्तों, आपको चाहिए, अगर आपको आपकी गलती का एहसास हो गया है तो आप अपने मंदिर में स्पष्ट तौर पर पूजा पाठ करिए और मूर्ति को साफ करिए, और जो भी मूर्ति खंडित हो चुकी है और भगवान को 10 मिनट रोजाना देना शुरू करें। और दोस्तों, जीवन में पॉजिटिव रहना बहुत अधिक जरूरी है, और इंसान पॉजिटिव केवल तब होता है जब वह मंदिर जाता है, अच्छे कर्म करता है। और कुछ लोग यह भी बोलते हैं कि मंदिर जाकर हमें क्या मिल जाएगा। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं कि मंदिर जाकर आपको एक सकारात्मक एनर्जी मिलती है, आपको एक एहसास मिलेगा, और आप यही समझोगे कि भगवान आपकी सभी कार्य को करेंगे और दिव्य शक्तियां आपको हर जगह जीत आएंगे। और दोस्तों, चाहे कुछ भी हो जाए जीवन में, लेकिन आपको भगवान को कुछ मिनट निकालना ही है,
पूरे दिन में जिस भगवान की नज़र भी आप पर रहे, क्योंकि आप भगवान के ही बच्चे हैं। तो दोस्तों, इसीलिए मंदिर जरूर जाएं, और अगर किसी मंदिर के सामने से निकल रहे हैं तो भगवान को नमन करते हुए निकले। इतना ही आपके जीवन को संभालने के लिए बहुत होगा। और दोस्तों, अब आपको बताने ऐसी वह कौन सी चीज आ रही है जो आपके जीवन में आपके होश उड़ने वाली है। तो दोस्तों, वह है केवल ईश्वर का नाम जप। दोस्तों, अच्छे कर्म करें, ईश्वर का नाम जप करें, बस इतना सही आपके लिए काफी है। अगर आप इतना ही करेंगे अपने जीवन में तो आपको अपने जीवन में बदलाव देखने को खुद मिलेगा। और जो भी शुभ कार्य है वह अवश्य करें, और ब्रह्मा मुहूर्त में उठने की कोशिश करें। और अगर आपको स्वस्थ रहना है तो योगा व्यायाम अवश्य करें और स्वस्थ रहें। अपने शरीर का अच्छे से ध्यान रखें, क्योंकि शरीर स्वस्थ बनाना पहले बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि उसी से आप अपने सभी कार्यों को करेंगे। और अगर आपके शरीर ही स्वस्थ नहीं होगा तो आपसे कोई भी कार्य नहीं होगा। और दोस्तों, हर मंगलवार को हनुमान चालीसा का पाठ या फिर सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें। यह आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा होगा और भगवान की कृपा भी आप पर अवश्य रहेगी। तो चलिए दोस्त, तो आज के लिए बस इतना ही। और दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें, और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम जय बालाजी महाराज अवश्य लिखकर। धन्यवाद दोस्तों।